नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है कि खंभे के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 76 मीटर है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए, एक समतल जमीन है और समतल जमीन पर आपका कुछ खंभा इस टाइप से है और एक मीनार कुछ इस टाइप से होगा। बताया गया कि खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, ये उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? बोलिए 60 डिग्री का है। और मीनार का जो तल है, मतलब यही खंभे के शीर्ष से तल का अवनमन कोण कितना है? बोलिए 30 डिग्री है। तो ये अगर आपका 30 का है तो ये आपका कितना का हो जाएगा? ये अगर आपका 30 का है तो ये भी आपका कितना का हो जाएगा? बोलिए 30 का। अवनमन कोण क्या होता है? बोलिए अवनमन कोण वह होता है, जैसे मान के चलिए ये आपका खंभा था ना, ये आपका खंभा था और खंभा का अवनमन कोण बताया कि ये कोण आपका 30 का है, ठीक है। तो इसी के समांतर हम एक रेखा खींच देते हैं कि ये कोण समझिए यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका शिखर है, यह मीनार है, ठीक है। अगर अवनमन कोण ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो एकांतर कोण, ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा काट रहा है, तो ये कोण के एकांतर होता है। तो ये अगर 30 का है तो ये भी आपका कितना का हो जाएगा? 30 का। वही तो बताए हैं, ठीक है। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण से आपको डरना नहीं है, ठीक है। अब क्या करने वाले हम लोग, और बताया गया है कि मीनार की जो ऊंचाई है 76 मीटर है। ये टोटल आपका कितना है? बोलिए 76 मीटर का टोटल है। मीनार का ऊंचाई 76 मीटर है। तो किसका ऊंचाई पूछा गया है? तो खंबे की ऊंचाई। खंबा ये है, खंबा को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। खंबा को अगर हम लोग x मान लिए तो इसको भी दो पार्ट में बांट के हम पढ़ेंगे। टोटल अगर आपका 76 है तो बोलिए इसको मान लेते हैं x, ठीक है। ये इधर भी खंबे के ऊंचाई के बराबर, तो ये दूरी जो बचा ये वाला, ये आपका कितना हो जाएगा? बोलिए कि 76 माइनस का x। समझ पाए? बोलिए हाँ। तो इस 30 से हमें कोई मतलब है? बोलिए कोई मतलब नहीं है। इस 30 को हम लोग मिटा के इस टाइप से फिगर को हम लोग क्या कर लिए? साफ कर लिए, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि खंबे की ऊंचाई, अच्छा ये दिया गया है, ये दोनों खंबा और मीनार का बीच का दूरी दिया गया है। बोलिए नहीं, तो इसको हम लोग b मान लेते हैं। अगर ये b है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? b के बराबर हो जाएगा। समांतर है, ये दोनों भी क्या है? समांतर है, 90 पे है। समझ में आ रहा है ना? ये भी आपका क्या है? 90 पे है। अब हम लोग यहाँ से सबसे पहले इसमें लगा देते हैं tan 30 का मान। बोले tan 30 का मान कितना होता है? बोलिए 1/√3। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b। थीटा के सामने का एंगल p होता है। p कितना है? बोलिए x। और b को तो हम लोग b ही रखे हैं। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इस त्रिभुज में देखिए, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग? tan 60 का मान लगाएंगे। तो tan 60 बराबर क्या होता है? बोले tan 60 का मान होता है गुरुजी √3। तो tan 60 बराबर थीटा के सामने का एंगल का साइड क्या होता है? p होता है। तो p का मान इस बार कितना लीजिएगा? बोले 76 माइनस x। tan थीटा बराबर p/b। p का मान कितना हो गया? 76 माइनस x। और b का मान फिर से तो b ही रहने वाला है। बोलिए दोनों b को हम लोग क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। इस टाइप से समझिए कि यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा? कोना कोनी गुना मार दीजिए तो x√3 हो गया। और यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए ये b आ जाएगा यहाँ पे, समझिए आराम आराम से। तो b आ गया यहाँ पे और यहाँ पहले से कितना है? बोलिए कि 76 माइनस का x और ये √3 आपका बटे में आ जाएगा। दोनों b आ गया। दोनों b को अगर हम लोग बराबर कर देंगे तो ये बराबर ये हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल देंगे। समझिए कि x√3 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 76 माइनस x अब बटे √3। तो ये √3 को अगर कोना कोनी हम लोग गुना मार दें तो ये √3 यहाँ गुना हो जाएगा। √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? 3। तो ये हो गया आपका 3x। समझिएगा ये आपका कितना हो गया? 3x। और इधर कितना है? बोलिए कि 76 माइनस का x। इस x को उठा के इधर ला दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? इधर कितना हो गया? बोलिए 4x बराबर कितना? 76। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? बोलिए 19 चौक 76 भाग में आएगा ना, 76/4, 19 चौक 76। तो x का मान आ गया 19 मीटर। और x हम लोग किसको माने हैं? तो खंबे की ऊंचाई को। वही पूछा गया है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना है? 19 मीटर। और 19 मीटर इस सवाल का 110% करेक्ट आंसर है।
तो चलिए इसी टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं, इससे भी आसान सवाल है। सवाल कुछ इस टाइप से है। प्रश्न क्या है कि 23 मीटर लंबा खंबा एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से 3√5 मीटर ऊपर स्थित है तक पहुंचता है। खंबे के पाद को समान बिंदु पर रखते हुए गली के दूसरी ओर 4√15 मीटर ऊपर स्थित खिड़की तक पहुंचने के लिए घुमाया जाता है। सड़क की चौड़ाई मीटर में बताइए। ठीक है, मान लीजिए कि एक आपका खिड़की है, ठीक है, ये आपका खिड़की होगा, कितना है लंबा, 3√5 मीटर ये आपका खिड़की है। और एक सीढ़ी जो है कुछ इस टाइप से, ठीक है, कुछ सीढ़ी आपका कुछ इस टाइप से है। सीढ़ी का लंबाई दिया गया है, बोलिए 23 मीटर लंबा खंबा या सीढ़ी कुछ समझिए, ये कितना है, बोलिए 23 मीटर। और ये खिड़की तक इस सीढ़ी को कुछ इस टाइप से टेढ़ा करके लगाया गया है। तो कहाँ तक पहुँचता है, इस भवन के खिड़की की ऊंचाई कितना है, बोलिए 3√5 मीटर। अब क्या किया गया, इसको जो है ना थोड़ा सा इस टाइप पलटाया गया, ठीक है, इस टाइप से पलटाया गया। कहाँ तक पहुँचाया, दूसरे खिड़की की ओर, मतलब गली का जो दूसरा वो सड़क, ये जो रोड है, रोड के दूसरे तरफ जो मकान है उसका खिड़की जो है कितना ऊंचा है, बोलिए 4√15 मीटर ऊंचा है। अब इस खंबा या सीढ़ी को कुछ इस टाइप से पलट दिया गया समान बिंदु पर रखते हुए। ठीक है, तो ये अगर यही सीढ़ी है और यही सीढ़ी ये भी है तो दोनों लंबाई कितना होगा, ये भी आपका 23 का होगा। ठीक है, केवल मतलब यहाँ तक आया था, उसको जो है कुछ ऊंचा वाला खिड़की तक रख दिया गया। समझ पा रहे हैं ना, बोलिए हाँ। तो क्या पूछा गया है, ये भी दे दिया गया है, ये भी दे दिया गया है और ये दूरी आपसे पूछा है। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y। ठीक है, यहाँ पर से इसको x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए। बड़ा सिंपल सवाल है। तो बोलिए ये अगर 90 का है, ये अगर 90 का है तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपका कर्ण हो गया तो आपको पता है कि कर्ण बराबर क्या होता है, बोलिए इसको अगर निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर या बी स्क्वायर, किसी को कुछ मान लीजिए, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा अंदर रूट 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो 529 होता है। और माइनस में हो जाएगा इसका स्क्वायर की जगह कितना होगा, बोलिए 3 तिया 9 और 9 पचे 45। समझ पा रहे हैं। और उसी टाइप से आप y का भी मान निकाल दीजिए, y का मान निकालिएगा तो फिर 23 का स्क्वायर 529 और माइनस का हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 16 गुना 15 कितना होगा, 16 गुना 15 तो 6 90 और 15 एकम 15। ठीक है, तो 0 9 5 14 के 4 हाथ मार ले 240। ठीक है, 240 यहाँ पे आप घटा दीजिए तो कितना हो गया, ये हो गया आपका, घटाने के बाद कितना हुआ, बोलिए कि ये हो गया आपका 4 और यहाँ कितना हुआ 12, 12 में से 4 चला गया 8 और ये हो गया आपका 4, ये अंदर रूट में है। और उसी टाइप से इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 9 आ जाएगा और ये 12 माइनस 8, 12 माइनस 4 तो 8 हो जाएगा और यहाँ 4 माइनस 2 तो 289, ये रूट में आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसको रूट से बाहर कीजिए। तो रूट से बाहर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए ये 22 का स्क्वायर है गुरुजी और ये आपका 17 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया 7 2 9 और 2 और 1 3। तो ये जो x प्लस वाई का मान हम लोग निकाल दिए, दोनों को जोड़ दिए डायरेक्ट। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे दोनों को डायरेक्ट निकाल के जोड़ दिए। ये आपका हो गया 22 के बराबर और ये हो गया आपका 17 के बराबर।